हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी स्पेशल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही शॉर्ट टॉपिक रहने वाला है। दिस इज़ 4 A's ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। सो स्किज़ोफ्रेनिया सबसे पहले आपको पता होगा कि ये एक साइकोटिक डिज़ॉर्डर है। साइकोटिक डिज़ॉर्डर्स क्या होते हैं, आई होप कि आपको ये पता ही होगा। सो इसलिए इस टॉपिक पे हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन हम स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में बात करेंगे, जिसके हम 4 A's की बात कर रहे हैं। 4 A's एक तरह से आप निमोनिक आप याद कर सकते हो। इसमें 4 टाइप के सिम्टम्स होते हैं जो बहुत ही कॉमन सिम्टम्स होते हैं। कॉमन सिम्टम्स हैं जो स्किज़ोफ्रेनिया में मोस्टली मिलते हैं। तो उसके लिए हमें याद रहे, इसलिए ये निमोनिक बना है 4 A's वाला। और ये निमोनिक दिया किसने है, तो हम एक स्विस साइकेट्रिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था यूगेन ब्लूलर। तो इन्होंने अर्ली 20th सेंचुरी में हमें एक निमोनिक दिया था ताकि हम लोग याद कर सकें इजीली के स्किज़ोफ्रेनिया के मोस्ट कॉमन जो 4 सिम्टम्स हैं वो क्या क्या हैं। सो इसे हमने एज ए डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी यूज़ किया है, एज ए डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर स्किज़ोफ्रेनिया। और अभी भी ये यूज़ हो रहा है, बहुत ही कॉमनली यूज़ हो रहा है फॉर डायग्नोजिंग स्किज़ोफ्रेनिया। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट वीडियो है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सिम्टम्स क्या थे। तो फर्स्ट जो आता है वो है एम्बीवेलेंस। ए से स्टार्ट हो रहा है एम्बीवेलेंस। एम्बीवेलेंस में क्या होता है कि देयर आर 2 कन्फ्लिक्टिंग इमोशंस। 2 कन्फ्लिक्टिंग इमोशंस हो सकते हैं, 2 कन्फ्लिक्टिंग थॉट्स हो सकते हैं, 2 कन्फ्लिक्टिंग परसेप्शंस हो सकते हैं इवन। तो यहाँ पे मोस्टली जो कन्फ्लिक्टिंग इमोशंस, थॉट्स या फिर परसेप्शन जो होता है ना, वो यहाँ पे देखा जाता है कि किसी एक ही चीज़ को लेकर 2 कन्फ्लिक्टिंग इमोशंस आ रहे हैं, कन्फ्लिक्टिंग थॉट्स आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊँ, तो आपके पास कोई एक करियर चॉइस ही ले लेते हैं। करियर चॉइस में आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए बहुत सही रहेगा, ये मेरे लिए एकदम पॉजिटिव है, बेनिफिट देगा, मुझे आगे जाके बहुत एडवांटेज देगा। बट फिर आप कह रहे हो नहीं यार, ये चीज़ गलत है, अगर मैं इस करियर में घुस गया तो ये सही नहीं होगा। बट ये तो नॉर्मल सी बात हो गई, नॉर्मली लोगों को थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता ही है। बट एम्बीवेलेंस में क्या हो रहा है, जो स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है उसे किसी भी एक चीज़ को, एक पर्टिकुलर थिंग को लेकर, कोई भी उसकी पर्टिकुलर थिंग को लेकर 2 कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव इमोशंस आ सकते हैं और साथ में उसी चीज़ के लिए नेगेटिव इमोशंस भी आ रहे हैं, या फिर किसी एक थिंग को लेकर या किसी पर्सन को लेकर एक ही टाइम पे 2 कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल लव का भी इमोशन आ रहा है एक ही बार में, हेट का भी आ रहा है। वो उसी इंसान से सबसे ज़्यादा प्यार भी करता है और उसी से सबसे ज़्यादा नफरत भी करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एम्बीवेलेंस में आ जाता है। तो कितना इंटरेस्टिंग ये एक सिम्टम है, हमारे लिए पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन जो इस चीज़ से गुजर रहा है, जिस पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, उसके लिए सोचो कि ये कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, कितनी मुश्किल वाली चीज़ है ये। देन सेकेंड थिंग आती है हमारे पास अफेक्ट फ्लैटनिंग। अफेक्ट फ्लैटनिंग में क्या होता है कि अफेक्ट्स आपको पता है क्या है। अफेक्ट जो होता है वो हमारे इमोशंस से जुड़ा हुआ है। हमारे जितने भी इमोशंस होते हैं, इमोशनल एक्सप्रेशंस होते हैं जो, दैट आर अफेक्ट तो जो इमोशनल एक्सप्रेशंस हैं उसे हमने बोला अफेक्ट। तो यहाँ पे पर्सन क्या करता है कि अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, डिक्रीज हो जाते हैं उसके इमोशनल एक्सप्रेशंस, जिसकी वजह से या तो एपेथेटिक एक्सप्रेशंस आएंगे, एपेथेटिक फेस बन जाएगा, जिसकी वजह से हमें पता ही नहीं चलेगा कि इस टाइम पे वो इंसान किस तरह से फील कर रहा है, कि उसे किसी चीज़ का बुरा लग रहा है, दुख हो रहा है या खुशी हो रही है, या वो कैसा है, ये चीज़ नहीं पता चल रहा है, क्योंकि उसके जो एक्सप्रेशंस है वो एपेथेटिक है, उसमें कुछ भी हमें नहीं पता चल रहा है, कोई फीलिंग्स ही नहीं आ रही है, वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर ही नहीं पा रहा है। तो ये अफेक्ट फ्लैटनिंग हो रही है। तो फ्लैटनिंग का मतलब है यहाँ पे सारे एक्सप्रेशन जो है वो फ्लैट हो जाते हैं, बिल्कुल फ्लैट लाइन समझ लो आप, कि ना ही पॉजिटिव इमोशंस आ रहे हैं ना नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड वन है, दैट इज एसोसिएशन लूजनिंग। एसोसिएशन लूजनिंग का क्या मतलब होता है, ये हमारे थॉट कंटेंट से जुड़ा हुआ है।
तो यहाँ पे जो किसी भी इंसान के थॉट कंटेंट होते हैं, जैसे कि जो भी हम बात कर रहे हैं या सोच रहे हैं, जो भी कंटेंट आ रहा है हमारे दिमाग में, उन सब चीज़ों में उसमें एसोसिएशन नहीं रहती है। मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी इंसान, कोई क्लाइंट है जो जिसे स्किज़ोफ्रेनिया है या एसोसिएशन लूजनिंग वाले सिम्टम्स वो शो कर रहा है, तो वो किस तरह से बातें करेगा कि वो एक टॉपिक, एक तो होता है फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, किसी टॉपिक से दूसरे आइडिया पे एकदम से चले जाना, एक होती है एसोसिएशन लूजिंग। उसमें क्या होता है कि आपके जो थॉट प्रोसेस है ना, जो थॉट का जो फ्लो है उसमें डिसरप्शन हो जाती है। मतलब वो एक ही फ्लो में एक बात नहीं बोल पाता है, उसकी अलग अलग चीज़ें होंगी या अनरिलेटेड आइडियाज़ होंगे। दोनों बातें ठीक हैं लेकिन आइडियाज़ अनरिलेटेड हैं, एक दूसरे से मिलती जुलती नहीं है कहीं से। अब पता नहीं अचानक से उसने ये बात कैसे बोल दी, किसी को नहीं समझ आता। लेकिन कोई अपना पूरा दुखड़ा सुना रहा है कि यार मैं पूरे दिन काम करता हूँ, 12-12 घंटे काम कर रहा हूँ, यहाँ जॉब पे जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ, फिर मेरे साथ ये होता है, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, ये वो। फिर अचानक से हाँ फिर वही हुआ और लंच ब्रेक हुआ, वो आलू के पराठे लाया था, फिर मुझे भी भूख लग रही थी, यार आज मैंने भी आलू के पराठे खाए थे, अच्छे लगे। अलग अलग, मतलब किसी चीज़ का कोई एसोसिएशन ही नहीं है दोनों बातों का, तो ये एसोसिएशन लूजनिंग में आ जाता है। फोर्थ वन इज़ ऑटिज़म। अब ऑटिज़म में क्या होता है, ऑटिज़म मुझे लगता है कि आप लोगों को पता ही होगा कि इसमें सोशल विड्रॉवल हो जाता है मोस्टली। सोशल विड्रॉवल मतलब लोग अपने आप को सोसाइटी से दूर कर लेते हैं, लोगों से बात करना पसंद नहीं करते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं सारे के सारे सोशल इंटरेक्शंस। पार्टीज़ में जाना बंद करते हैं, पार्टीज़ में नहीं जाते हैं, लोगों से बात नहीं करते, फ्रेंड सर्कल ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, ज़्यादा अच्छे से किसी से घुलते मिलते नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ऑटिज़म में आती है। अब ऑटिज़म को आपको ऑटिस्टिक डिज़ॉर्डर के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। ऑटिस्टिक डिज़ॉर्डर जो है वो डिफरेंट थिंग है और ऑटिज़म यहाँ पे डिफरेंट है, क्योंकि ऑटिज़म हम यहाँ पे सिर्फ एक सिम्टम की बात कर रहे हैं या फिर साइन की बात कर रहे हैं, लेकिन ऑटिस्टिक डिज़ॉर्डर में हमारे पास बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं उसे डायग्नोस करने के लिए। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं करना है। हमारे पास जो 4A सिम्टम्स या 4A's ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया है जो कि यूगेन ब्लूलर ने 20th सेंचुरी में दिए थे, वो है एम्बिवेलेंस, अफेक्ट फ्लैटनिंग, एसोसिएशन लूजनिंग एंड ऑटिज़म। सो दीज ऑल आर दी 4A's ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करो, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और भी नई वीडियोस, ऐसी अच्छी वीडियोस बनाने का। नेक्स्ट, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालती हूँ वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। एंड अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी कोई शॉर्ट वीडियो या कोई लॉन्ग वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स अगेन, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू।